बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट उस्मान अली और आप देख रहे हैं अलीज़ व्लॉग्स। नाज़रीन, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि व्हाट इज़ गैलेक्सी, कहकशां क्या है। कहकशां गैस, गर्द, खरबों सितारों और उनके सोलर सिस्टम पर मुश्तमिल एक निज़ाम का नाम है जो कि ग्रेविटी के ज़रिए आपस में जुड़े हुए हैं। सैयारे पे रहते हैं, उसका नाम अर्थ है और ये एक सोलर सिस्टम का हिस्सा है। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि हमारा सोलर सिस्टम कहाँ मौजूद है। इसका सबसे मुख्तसर जवाब ये है कि हमारा सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी का एक छोटा सा हिस्सा है। जैसा कि नाज़रीन, इस वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बताया है कि जो गैलेक्सी या कहकशां है वो गैस, गर्द, बिलियंस ऑफ स्टार और सोलर सिस्टम पे मौजूद एक निज़ाम का नाम है। गैलेक्सी इटसेल्फ नथिंग, गैलेक्सी खुद एक कुछ भी नहीं है। वो किन चीज़ों से मिलकर बनती है? 4 थिंग्स दे आर: गैस, डस्ट, बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड देयर सोलर सिस्टम। ये सब मिलकर एक गैलेक्सी बनाते हैं। नाज़रीन, जिस गैलेक्सी में हम रहते हैं उसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। इसके नाम पे मत जाइएगा, ओके। दिस इज़ मिल्की वे गैलेक्सी। नाज़रीन, इट हैज़ ए सुपर मैसिव ब्लैक होल इन इट्स सेंटर। इट मीन्स कि इसके मरकज़ में एक बहुत बड़ा सुपर मैसिव ब्लैक होल भी पाया जाता है। ब्लैक होल के बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जो बाद में आपको कंप्लीट डिटेल भी देगा। अगर हम रात को आसमान की तरफ अंधेरे में देखें तो हमें बहुत सारे सितारे नज़र आते हैं। नाज़रीन, दे आर बिलियंस ऑफ स्टार जो हमें आसमान पर बिखरे हुए नज़र आते हैं। लेकिन अगर हम इसी मंज़र को शहर से दूर अगर किसी जगह पे चले जाएं जहाँ लाइट ना होने के बराबर हो तो हमें डस्ट के छोटे छोटे पैचेस नज़र आते हैं। वो डस्ट के पैचेस नहीं होते, एक्चुअली दे आर मिल्की वे गैलेक्सी। मिल्की वे गैलेक्सी सितारों के झुरमट ऐसे पैचेस में बटे होते हैं। तो हम आसमान पे मिल्की वे गैलेक्सी को इस सूरत में देख सकते हैं कि जब हम बिल्कुल लाइट से दूर अंधेरे में बिल्कुल डार्क हो उस वक़्त रात को देखें तो हमें मिल्की वे गैलेक्सी के पैचेस नज़र आएंगे। हमारे गैलेक्सी के अलावा कायनात में इतनी ज़्यादा गैलेक्सीज़ हैं कि हम इनकी तादाद को काउंट भी नहीं कर सकते। हबल टेलीस्कोप, जो कि दुनिया की सबसे पावरफुल, सबसे बड़ी टेलीस्कोप है, जो कि हबल साइंटिस्ट के नाम पर रखी गई थी, उसको स्पेस में 12 दिन के लिए ट्रैवल करवाया गया था और उसने 10,000 गैलेक्सीज फाइंड की थी। तो साइंटिस्ट ने क्वांटिटेटिवली एक अंदाज़ा लगाया था कि इस वक्त कायनात में 100 खरब से ज़्यादा गैलेक्सीज पाई जाती हैं और जिनमें हमारी एक गैलेक्सी मिल्की वे गैलेक्सी है। गैलेक्सीज की टाइप्स के बारे में बात करें तो शेप्स के लिहाज से 3 टाइप्स है। नंबर 1 एलिप्टिकल शेप, जो कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है वो एलिप्टिकल शेप है। नंबर 2 इज़ द स्पाइरल व्हील यानी स्पिन व्हील, जो कि स्पाइरल शेप है।
स्पिन व्हील जो होता है उसकी शेप में जो गैलेक्सीज होती हैं उनको स्पायरल गैलेक्सी कहते हैं। और नंबर 3 है इर्रेगुलर शेप, इनकी कोई शेप नहीं थी। बेहंगम जो गैलेक्सीज हैं उनको इर्रेगुलर शेप की गैलेक्सी कहा जाता है। साइंटिस्ट का ख्याल है गैलेक्सीज ऑलवेज ट्रैवल इन स्पेस, कि स्पेस में हमेशा ट्रैवल कर रही होती हैं, पूरी के पूरे सोलर सिस्टम को लेकर ऐसे ट्रैवल करती हैं, कभी इस साइड पे, कभी एक दूसरे से दूर जा रही होती हैं, कभी एक दूसरे के करीब आ रही होती हैं। सी मूव, तो साइंटिस्ट का ख्याल है जो हमारी क्लोजेस्ट गैलेक्सी है उसका नाम एंड्रोमेडा है और हमारी गैलेक्सी का नाम मिल्की वे। तो इन दोनों गैलेक्सीज़ को कोलिजन के दौरान तकरीबन 5 खरब साल लग सकते हैं। तो अगर इनको कोलिजन होती भी है तो इट डजंट मीन, बिकॉज कि इनके आउटर पोर्शन द गैलेक्सीज आर सो बिग कि इतनी बड़ी होती हैं कि इनके आउटर पोर्शन आपस में टकराएंगे। जो सोलर सिस्टम और इनके अंदर प्लैनेट्स हैं दे डोंट इवन गेटिंग क्लोज टू ईच अदर, ये एक दूसरे के करीब भी नहीं आएंगे, सो इनको खतरा नहीं होगा। तो ये थी नाज़रीन आज की हमारी वो दिस इज़ द वीडियो अबाउट द गैलेक्सीज़, ये कहकशां के बारे में हमारी वीडियो थी। अगली वीडियो तक मैं इजाज़त दीजिएगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।